अगर आपको अपनी सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट्स करना है स्टॉक मार्केट में या किसी भी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में, तो यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए बहुत सारी चॉइसेस मिलती हैं। एक्टिव वर्सेस पैसिव, डेट वर्सेस इक्विटीज, म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक्स, रेगुलर प्लान वर्सेस डायरेक्ट प्लान, बुल वर्सेस बियर्स। और इसी के साथ साथ एक और चीज है ग्रोथ इन्वेस्टिंग वर्सेस वैल्यू इन्वेस्टिंग। बेसिकली ग्रोथ इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग दो अलग अलग तरीके हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के, अलग अलग अप्रोच हैं। बेसिकली ये दोनों अप्रोच होते क्या है आपको मोटे मोटे शब्दों में पहले बता देता हूँ ताकि आपको समझने में काफी ज्यादा आसानी। जब कभी भी हम लोग किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखकर, उस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ को देखकर, तो इस अप्रोच को कहते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग। लेकिन इसके अपोजिट में जब कभी भी हम लोग किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उस कंपनी के स्टॉक की प्राइसेस को देखकर, उस कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस को देखकर, तो इस अप्रोच को कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। नमस्कार, मेरा नाम है विमल और मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन दोनों इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में। और इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आखिर कौन से टाइम पर किस अप्रोच का, किस टेक्निक का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको इस वीडियो को करना है लाइक, शेयर और इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग है क्या और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। जब कभी भी हम लोग किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखकर, उस कंपनी की ग्रोथ को देखकर, उस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझकर, तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करने को कहा जाता है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। बेसिकली इस अप्रोच में हम लोग फोकस करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल पर और इसके अलावा हम लोग फाइनेंशियल्स को भी चेक करते हैं कि फाइनेंशियल्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। इस अप्रोच में इन्वेस्टर्स का मेन फोकस रहता है कंपनी के बिजनेस मॉडल पर और इसके साथ साथ कंपनी के रेवेन्यू मॉडल पर। बेसिकली जब कभी भी हम लोग ग्रोथ इन्वेस्टिंग के मॉडल को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो फोकस होता है ये लॉन्ग टर्म में होता है। तो ये वो कंपनीज होती है जिनका रेवेन्यू जो है वो फ्यूचर में ग्रो कर सकता है और इसी के साथ साथ इन कंपनीज का बिजनेस मॉडल जो होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन ग्रोथ इन्वेस्टिंग के अप्रोच का फायदा क्या है? जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि जब कभी भी हम लोग ग्रोथ इन्वेस्टिंग के अप्रोच को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर मेन चीज होती है फंडामेंटल एनालिसिस। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस चीज का सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर यह है कि जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आप किसी भी नेगेटिव स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जो आपको फ्यूचर में नेगेटिव रिटर्न्स दे पाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है आपके रिटर्न्स। अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 इयर्स के बाद, 10 इयर्स के बाद अगर ऑब्जर्व करते हैं तो आप एफडी से ज्यादा, आप एक सिंगल म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं। और इसी के साथ साथ इसमें बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो डिविडेंड पे करती हैं और बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शंस को डिक्लेयर करती हैं। और इन सारी चीजों का अल्टीमेट बेनिफिट जो होता है वो एक इन्वेस्टर को ही होता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करने का दूसरा अप्रोच होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। बेसिकली इस अप्रोच में होता क्या है कि कंपनी के शेयर प्राइसेस को कंपेयर किया जाता है कंपनी की वैल्यू के साथ, और जो कंपनी के शेयर अंडर वैल्यूड होते हैं उन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स किया जाता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये उम्मीद होती है कि कभी न कभी मार्केट में करेक्शन आएगा और ये कंपनीज के शेयर जो है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। बेसिकली जब कभी भी हम लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग के अप्रोच को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है जितना कंपनी की वैल्यूएशन का रोल होता है, क्योंकि कंपनी के शेयर प्राइस को कंपेयर किया जाता है कंपनी की वैल्यूएशन के साथ और इसकी वैल्यू के हिसाब से इस कंपनी की शेयर प्राइस में कितना ग्रो आ सकता है या इस कंपनी के शेयर प्राइस से कितना रिटर्न आ सकता है ये आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन इसका भी कुछ तो फायदा होगा ना। बेसिकली जब कभी भी लोग इस अप्रोच को फॉलो करते हैं और इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो यहाँ पर बहुत बार कंपनी के रिटर्न्स काफी ज्यादा होते हैं जितने ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स में नहीं होते हैं। और इसी के साथ साथ वैल्यू इन्वेस्टिंग में आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने की इतनी जरूरत नहीं है और तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के तरीके का इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट्स करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग के बारे में पता चल गया होगा और इसके साथ साथ इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में पता चल गया होगा। लेकिन दोनों के दोनों इन्वेस्टमेंट्स करने के तरीके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं हर इन्वेस्टर्स के लिए। कौन से तरीके का इस्तेमाल किस टाइम पर करना चाहिए ये भी जानना काफी ज्यादा जरूरी है। पर्सनली जब कभी भी मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करता हूं तो यहाँ पर मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के अमाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक सर्टेन अमाउंट का इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ ग्रोथ इन्वेस्टिंग के स्ट्रेटेजी से और यहाँ पर बाकी के बचे अमाउंट को इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के तरीके से। लेकिन अगर आप एज अ बिगिनर इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल्स का एनालिसिस करना चाहिए या कंपनी की वैल्यूएशन को देखकर, कंपनी की शेयर प्राइसेस को देखकर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, तो उन सभी के लिए मेरी पर्सनल एडवाइस यही है कि जब कभी भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना है। क्योंकि अगर आप किसी भी शेयर्स में फंडामेंटल एनालिसिस किए बिना इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी गलती होती है
और आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसके ऊपर सबसे ज्यादा रिस्क होता है। तो किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस आपको जरूर करना है। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। और तो और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे रेफरेंस से डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर मेरी टीम आपको हेल्प करती है इन्वेस्टमेंट्स करने में। मेरी टीम आपको ये सिखाएगी कि इन्वेस्टमेंट्स के कितने तरीके होते हैं और कैसे इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स की इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है और इसके साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए एक रेफरेंस भी मिल जाता है। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने से पहले और इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले हम लोगों को रेफर करना मत भूलना। और इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूं कि आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो से आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग के बारे में पता चला होगा। इसके अलावा अगर आपको जानना है कि किसी भी कंपनी के शेयर्स का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं इन डिटेल में, तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं और स्टॉक एनालिसिस करने के तरीके के बारे में भी सीख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।